जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद किले, रेगिस्तान या फिर राजा महाराजाओं की कहानियां। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि राजाओं की ये भूमि असल में कितनी विशाल है, या इसका नाम राजस्थान ही क्यों पड़ा? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे, कुछ बेहतरीन नोट्स की मदद से जो हर बात को एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसी सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सबके मन में आता है। इस राज्य को आखिर ये राजस्थान नाम मिला कैसे? इसकी कहानी भी इसकी संस्कृति की तरह ही काफी रंगीन है। तो इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलिए परत दर परत समझते हैं कि राजस्थान के नामकरण का ये आकर्षक इतिहास क्या है और देखते हैं कि ये नाम आखिर आया कहाँ से। देखिए, आज जिसे हम राजस्थान कहते हैं ना, उसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। और ये नाम सबसे पहले साल 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस्तेमाल किया था। अब यहाँ एक मजेदार बात है, जॉर्ज थॉमस ने ये नाम बोला तो था पर कभी लिखा नहीं था। इसको लिखने का काम, मतलब पहली बार कागज पर उतारने का काम 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया था, अपनी किताब मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। तो सवाल ये उठता है कि राजपूताना से राजस्थान तक का सफर कैसे तय हुआ? इसका क्रेडिट जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। साल 1829 में उन्होंने अपनी मशहूर किताब में पहली बार रायथान या राजस्थान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, और बस यहीं से ये नाम इतिहास का हिस्सा बन गया। तो नाम की कहानी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर, ग्लोब पर राजस्थान आखिर है कहाँ। चलिए इसकी ग्लोबल पोजीशन को समझते हैं। अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो वो गोलार्धों, मतलब हेमिस्फीयर्स में बटी है। तो इस हिसाब से राजस्थान कहाँ आता है? ये आता है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, बिल्कुल भारत की तरह। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं एशिया के मैप पर। अगर हम एशिया महाद्वीप को देखें तो भारत और जाहिर है हमारा राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ता है। और फाइनली जब हम अपने देश भारत के नक्शे पर आते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। राजस्थान हमारे देश के उत्तर पश्चिम में अपनी पूरी शान के साथ मौजूद है। लोकेशन तो सेट हो गई, अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। कुछ ऐसे आंकड़े जो आपको बताएंगे कि ये राज्य असल में कितना बड़ा है और इसकी क्या अहमियत है। तो इसका कुल एरिया है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। सोचकर ही लगता है कितना बड़ा एरिया है ना? और जानते हैं, इसी विशाल एरिया की वजह से राजस्थान को एक बहुत खास दर्जा मिला हुआ है। ये सब हुआ 1 नवंबर 2000 के बाद। उस दिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो बस राजस्थान एरिया के हिसाब से इंडिया का नंबर 1 सबसे बड़ा राज्य बन गया। अच्छा, एरिया में तो नंबर 1 है, पर आबादी का क्या? पॉपुलेशन के मामले में राजस्थान आज की तारीख में 7वें नंबर पर आता है। पहले मतलब 2011 में 8वें पर था, लेकिन फिर 2014 में जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तो इसकी रैंकिंग एक पायदान ऊपर आ गई। अब ये जो एरिया वाला नंबर है ना, उसको असल में फील करने के लिए कुछ मजेदार तुलनाएं करते हैं। जरा सोचिए, अपना राजस्थान ग्रेट ब्रिटेन से दुगना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना, और तो और इजराइल से 17 गुना बड़ा है, और ये लगभग जर्मनी के बराबर है। अब समझ में आ रहा है कि हम कितनी बड़ी जगह की बात कर रहे हैं। तो एरिया तो समझ लिया, अब इसके शेप और डायमेंशंस को देखते हैं। मतलब ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कितना फैला है। एक ज्योग्राफर थे TH हैंडले, उन्होंने कहा था कि राजस्थान का जो शेप है ना, वो एक विषम कोणीय चतुर्भुज जैसा है। अरे आसान भाषा में कहें तो पतंग जैसा। मतलब कोई रेगुलर स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं, जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए अब मैप पर एक छोटा सा टूर करते हैं। हम सबसे ऊपर नॉर्थ में चलते हैं, गंगानगर के कोणा गांव। ये इसका सबसे उत्तरी सिरा है, और वहां से सीधा नीचे साउथ में आते हैं बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक। अब चलते हैं सबसे पश्चिम में, जैसलमेर के कटरा गांव, और वहां से सीधा पूरब की तरफ धौलपुर के सिलाना गांव तक। तो अगर हम इन दूरियों को नापें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा हिसाब है, राजस्थान लंबा कम और चौड़ा ज्यादा है। तो हमने इसका ज्योग्राफिकल मैप देख लिया, अब बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मैप की, मतलब इसके जिलों की।
और ये एक ऐसी कहानी है जो लगातार बदलती रही है। देखिए, जिलों की संख्या कैसे बदलती रही है। 1956 में जब राजस्थान बना, तब थे 26 जिले। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2008 तक ये 33 हो गए। फिर 2023 में तो एक साथ जिलों की बाढ़ ही आ गई और संख्या 50 पहुंच गई। लेकिन 2024 में कहानी फिर बदल गई। तो इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद आज की क्या स्थिति है? इन नोट्स के हिसाब से देखें तो राजस्थान में फिलहाल आधिकारिक तौर पर जिलों की संख्या 41 मानी गई है। अब एक बहुत ही मजेदार चीज बताता हूँ। 27वें से लेकर 33वें जिले तक इनका क्रम याद रखना बड़ा मुश्किल काम है ना? पर इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक है। बस ये लाइन याद रख लीजिए, धौ बांदो रा हक प्रताप। देखिए, धौ से धौलपुर, बां से बारा, दौ से दौसा, रा से राजसमंद, ह से हनुमानगढ़, क से करौली और आखिर में प्रताप से प्रतापगढ़। है ना एकदम सिंपल और बढ़िया तरीका? तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, जिलों की संख्या में ये जो लगातार बदलाव हो रहा है, इसका राजस्थान के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? इसके शासन, इसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।